तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, आप लोगों के समक्ष जो ये दृश्य नजर आएगा ये हीरागढ़ राज्य होगा। और हीरागढ़ की राजमलिका शोभावती सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगी। और राजमलिका के दाहिनी तरफ उनके बड़े बेटे जौहर सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। और राजमलिका के बाईं तरफ उनके छोटे बेटे नाहर सिंह व उनकी अर्धांगिनी गीता सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। पहरेदार पे सिपाही तैनात हैं। राजमाता ताज व तख्त की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा, खेल का नाम है राजगद्दी की जंग। राजगद्दी की जंग, लहू के दो रंग, बेस्या का प्यार उर्फ डाकू लाखन सिंह। हरि गाँव मुबारक बाद मैं वारी जाऊं, मुबारक मैं वारी जाऊं, मुबारक बाद मैं वारी जाऊं, मुबारक मैं वारी जाऊं, मुबारक बाद मैं वारी जाऊं, मुबारक मैं वारी जाऊं, चम चमके दरबार मैं वारी जाऊं। राजमाता की जय, राजमाता की जय, राजमाता की जय। सिपाही इन कंचनियों को 5-5 असर किया और एक साड़ियां देकर इन्हें रुखसत कर दो। जय श्री आज्ञा राजमाता। कंचनियों एक एक बारी बारी से राजमाता को आदाब अर्ज करते हुए अपना अपना इनाम लेकर के राज दरबार से रुखसत हो जाइए।
बेटा जौहर सिंह, माँ ये बताइए हमारी प्रजा का क्या समाचार है? माँ ये हमारी प्रजा आपके शासन काल से खुश है माते। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है माते। बेटा ऐसा ही होना चाहिए, हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ है। नहीं माँ, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए माती। लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं, सीमा सरहद का कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए मेरा हुक्म है कि सेनापति अमर सिंह को तत्काल बुलाया जाए। क्या माती? सिवाय शिवाई सेनापति अमर सिंह को फोन करिए और बोलिए कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। एमर टावर नहीं, 3 खूंटी हो तो काम हो, एक खूंटी नहीं न। खूंटी न हो तो कौनो खूंटे पकड़ ले रेसी वाली खूंटी है, तीनों पकड़ ली। टू 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 प्लीज छत्तीसगढ़ कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर 14041 प्रयागराज संगम से दिल्ली को जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 2 घंटे से देरी की आएगी। कृपया अपना सामान पकड़ कर बैठे। तेरी माँ का फोन मारूं, लगाया कहाँ का निकल गया साला रेलवे स्टेशन। बोल रहा है यात्रीगण अपने सामान को पकड़ के बैठे। हाँ भाई चोरी न हो साला। एक अरे यार नंबर गलत होगा। रुक जाओ, अब गए हैं। हेलो, कौन बदतमीज है आधी रात को फोन करके परेशान करता है? किस लिए फोन किया इतनी रात को? मैं गौरीगंज कोतवाली से दरोगा जी बोल रही हूँ। बदतमीज कहेगा, आधी रात को फोन करके परेशान करता है। अगर दोबारा फोन किया ना तो जेल जाएगा, झेल जाएगा। रख फोन, इडियट कहेगा। अब झेले के ताकत नहीं, जो झेले का रहा झेल गई। अरे 100 नंबर पहुंच गया हो। कहा है जेल जाएगा, झेल जाएगा। अब झेले की ताकत नहीं, गड़बड़ा गया। अरे भाई कहो दरोगा सही रहे ना, ये मौते हो जा। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति अमर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब आपको राजमाता राज दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। क्या राज दरबार में राजमाता याद की? यस सर। ठीक है, राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके। महारानी जी, सेनापति जी बहुत जल्द दरबार में आ रहे हैं।
फरमाइए हुजूर, आज हमें दरबार में क्यों तलब किया गया? आज कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। क्या जरूरी काम है राजमाता, फरमाइए। ध्यान से सुनो। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। कहिए इस दम क्या है सेना की क्या कहिए इस दम क्या है सेना का यह वार। बेटा अमर सिंह, हमारी सीमा सरहद का क्या समाचार है? राजमाता, जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात, और आप करके मुझसे भिड़े किसकी है औकात। और आप करके मुझसे भिड़े किसकी है औकात। राजमाता, जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूं, किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं जो मुल्क के अंदर कदम बढ़ा सके। कदम बढ़ाने की हिमाकत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा। वाह मेरे शेर दिल, तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत बड़ा नाज है, बहुत बड़ा गर्व है। आज तक तुम्हारी बाजुओं की ताकत की वजह से आज तक मैं हीरागढ़ की रियासत पे अपना राज चलाती चली आई हूं। लेकिन अमर सिंह, मुझे एक बात का रात दिन गम रहता है। क्या गम है राजमाता, फरमाइए। गौर से सुनिए। तीसरापन मेरा बीतने वाला गे, तीसरा तीसरापन मेरा बीतने वाला गे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रात दिन मुझको चिंता है रहती यगी, कुछ समझ में हमारे है आता नहीं। रात दिन मुझको चिंता है रहती यगी,
कुछ समझ में हमारे आता नहीं। राजमाता, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ईश्वर ने आपको 2 बेटे दिए हैं और फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? बेटा अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तीसरा पल मेरा बीतने वाला है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब जिंदगी का शाम हो जाए, मेरा ऊपर वाले के यहां से बुलावा आ जाए। इसीलिए मैं तुमसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। सलाह? राजमाता, आप हमें इस काबिल समझा, क्या सलाह लेना चाहती हैं? मैं जरूर उस सलाह में शारीक हूं। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि बड़ा बेटा मेरा जौहर सिंह, छोटा बेटा मेरा नाहर सिंह, यही मेरे समझ में नहीं आता कि किसको मैं यहाँ का महामंत्री बनाऊं और किसको राजगद्दी पे बिठाऊं। राजमाता, ये निर्णय तो आप स्वयं ले सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? बेटा तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं, मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति हो। मेरे स्वामी जी जो कार्य करते थे, बगैर तुम्हारे सलाह के कोई भी कार्य नहीं करते थे। इसलिए मेरा हुक्म है कि जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। ठीक है महारानी जी, जब आपने हमें इस काबिल समझा तो मैं जरूर निर्णय लूंगा। और रानी जी सुनिए मेरा विचार, रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान राजगद्दी पर बैठे तो मिले
बड़ा सम्मान, और इसमें ना करिए सोच विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता, आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बनाएं और छोटे बेटे को राजगद्दी। चाचा जी, आप हमारे पिताजी के जमाने से इस पद पे कार्यरत हैं। पिताजी भी कोई राज्य का कार्य करना होता था तो बगैर आपके सलाह से कोई कार्य नहीं करते थे, और माँ भी उसी तरह आपसे सलाह लिया करती हैं। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि इस ताज और तख्त का वारिस और इसका हक हमारे बड़े भाई का बनता है, तो चाचा जी आपने मुझ पर ये निर्धारित किया। छोटे राजकुमार, मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है, और फिर सर पर ताज रख लेने से उस शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। और शहंशाह बनने के लिए कुछ काबिलियत होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। राजकुमार, आप इस बारे में नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। गौर करें, काश आपके बड़े भाई शहंशाह बनने के काबिल होते तो आज ये हालत नहीं होती। आप छोटे हैं, आपकी शादी हो गई, बहू आ गई, बहू के गोद में छोटा सा मासूम बच्चा है, और बड़े भाई आपके कुंवारे घूम रहे हैं। सोच लो कि ये इनके अंदर ये कमी है। ठीक है चाचा जी, आपने जैसा सलाह लिया है हम इस आप तशरीफ रखें, आपको बोलने की इसमें कोई जरूरत नहीं। जो मैंने फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। आगे मर्जी राजमाता की है, आप जो चाहें सो करें। महाराज नाहर सिंह की, महाराज नाहर सिंह की, महाराज नाहर सिंह की। महामंत्री की सेनापति अमर सिंह, राजमाता, जाओ, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रही हूँ। जाकर अपनी बंगले पे आराम करो और चौथे दिन ड्यूटी पे तैनात हो जाना। आपका हुक्म शराफों पर। बेटा जौहर सिंह, आज से तुम यहाँ के महामंत्री हो।
रियासत की देखभाल करना ये तुम्हारा कर्तव्य होगा और अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना होगा। हमारी रियासत में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, बहुत बड़ी सिपाही मंत्री बन गए, बहुत खुशी है उनको आज। क्यों नहीं सिपाही, देखो मेरे दोनों बेटे हैं। क्यों नहीं? वो मेरा बड़ा बेटा है हाँ और नार सिंह छोटा बेटा है। हाँ, मेरा बड़ा बेटा रियासत की देखभाल करेगा क्यों नहीं? और छोटा बेटा राजगद्दी पे बैठा क्यों होगा। नहीं? और बड़े बेटे के साथ ये तुम्हारा फर्ज होगा ड्यूटी पे तैनात रहना। नहीं, उनके साथ हम करना लगा। क्यों? उनके राजमाता कौनो है बीमारी और उनके साथे रहब तो हम बीमारी पकड़ ले पक्का है। सिपाही ये जो वजह मैं से- कहती हूँ हुक्म का पालन करो। नहीं करब तो हम है हुक्म का पालन, लेकिन राजमाता सोचो अगर कौनो कमी न होते तो सेनापति उन्हें का राजा बनौते। बेटा इनके हम का लागत अंदरूनी कौनो रोग है। बेटा तुम्हें अच्छी तरह मालूम है हाँ मैं माँ हूँ, हाँ मेरे बेटे हैं। हाँ मैं बड़े बेटे को समझाकर परेशान हो गई। मेरे स्वामी जी थे वो भी समझाकर परेशान हो गए हाँ, कि बेटा शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन आज तक शादी नहीं किया। इसलिए मैं समझाकर परेशान हो गई। हाँ तब मुझे छोटे बेटे का शादी करना पड़ा। अब ये न करी नहीं शादी न करी है, का करी हो खैर मजबूरी। इन बातों को छोड़िए, हाँ मेन गेट का दरवाजा बंद कर दीजिए। बहुत अच्छी बात।